अब रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस शुरू। चालू। बैठ जाइए अभी। सीधे बैठ जाओ। कमर गर्दन को सीधा रखो। आज कुछ विशेष सेशन की शुरुआत हो रही है और काफी समय से मैं सोच रहा था कि आप साधकों के लिए ऐसा क्या चीजें शुरू की जाए जिससे कि धरातल पर आपका विकास हो पाए। ठीक है, तो गुरु स्तवन से सिद्धाश्रम पंचक स्तोत्र से शुरू करेंगे सेशन को, फिर बाद में चर्चा करेंगे। पहले गुरु का ध्यान, गणेश का ध्यान। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपतये नमः। गणाधिपतये नमः। अष्टगणपतये नमः। महागणपतये नमः। उच्चिष्टगणपतये नमः। रुद्रगणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय श्री शुभलाभ सहिताय श्री भगवान गणेश की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। गुरुदेव भगवान की जय। और जिनका माइक ऑन है ऑफ कर लें, बैकग्राउंड से साउंड आ रही है। गुरु का ध्यान करेंगे सभी साधक। गुरुत्वं सदैवं पूर्णां तदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम्। अहोभवामं पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपम्। चैतन्य रूपम पूर्णत्वरूपम गुरुत्वं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न वित्तं न वृत्तिवमेवं। गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्यवक्ता। विपत्ति प्रवृत्ता सदाहं भजामि, गुरुत्वं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं, सदैवं कृपासिन्धुरूपं। तुमेव शरण्यं, तुमेव शरण्यं, गुरुत्वं सदैवं, गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। न जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं, न योगं न पूजं न ध्यानं वदामि। न जानामि चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। एको हि नामम् एको हि कार्यम्, एको हि ध्यानम्, एको हि ज्ञानम्। आज्ञां सदैवं परिपालयन्ति तुमेवं शरण्यं, तुमेवं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेवम्। त्वं ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं, मम देहरूपं मम प्राणरूपं। पूर्णत्वदेह मन प्राण सदैवं। तुमेवं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री नित्य गुरु भगवान की जय। गुरु गोरक्षनाथ जी की जय। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की जय। नवनाथ द्वारा सिद्धों की जय। सिद्धाश्रम मंडल की जय। भगवान दत्तात्रेय महादेव की जय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बगलामुखी साधक परिवार में आप सभी साधकों का स्वागत है। और चूंकि आज विशेष सेशन है ये,
और सेशन है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर। और जैसे कि मैंने मैसेज में आपको लिखा था कि इसमें आज हम त्रिशक्ति साधना के बारे में बात करेंगे और त्रिशक्ति योग क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे साधक हैं और मोस्टली साधकों के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा है, 3 प्रकार के गुण है। प्रकृति भी 3 गुणों को लेकर है। और कौन कौन से 3 गुण है? प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है? तमोगुण, रजोगुण तमोगुण और तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और सत्वगुण, सतोगुण। रजोगुण तमोगुण। ठीक है। प्रकृति में भी 3 गुण है, तम रज सत्व। और इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसके अंदर भी 3 गुण विद्यमान है, तामसिक, सात्विक, राजसिक। इन तीनों गुणों में जो गुण जिसमें ज्यादा होता है वैसा वो व्यक्ति कहलाता है। राजा वाले गुण है उसके अंदर तो राजसिक है, तमस गुण है तो तामसिक है, भगवान में ज्यादा लीन रहने वाला है, शुद्ध बुद्धि का है तो सात्विक है। ठीक है। और 3 लोक हैं ना, 3 ही शक्तियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। और 3 त्रिदेवी है, 3 ही देव है, चौथा देव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और मनुष्य के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो जीवन है त्रिगुणात्मक शक्तियों पे आधारित है। और ये जीवन की जो मूलभूत शक्ति है वो त्रिशक्ति है। चाहे हमारी नाड़ियां हो, इड़ा, पिंगला, और उन्हीं नाड़ियों को त्रिशक्ति कहा गया, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। ठीक है। और ये योग शुरू करने के पीछे कारण यही है कि जो साधक है इन 3 गुणों पे विजय प्राप्त करे। और देखना होगा कि 3 गुणों में उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है। आवाज ब्रेक हो रहा है गुरुजी। अच्छा, अभी अभी आवाज आ रही है? अभी आ रहा है गुरुजी आवाज। साफ है? हाँ साफ है। अच्छा कुंदन, अभी आ रही है आवाज? जी जी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको नवरात्रियों में आपको चामुंडा मंत्र प्रदान करा था, जिसको नवाड़ मंत्र कहते हैं। ठीक है। और नवाड़ मंत्र को ही महामंत्र कहते हैं। सप्तशती में इस नवाड़ मंत्र को ही महामंत्र कहा गया, और किसी को महामंत्र नहीं कहा गया, नवाड़ मंत्र को ही कहा गया है महामंत्र। ठीक है। तो आपके अंदर जो 3 प्रकार के तत्व हैं वे जागृत हों, और इस जीवन को जीने के लिए महालक्ष्मी की कृपा, महासरस्वती की कृपा और महाकाली की, इस जो जीवन का चरण है इसमें आपको 3 शक्तियों की आवश्यकता है। कैसे? महालक्ष्मी धन संबंधित है, महासरस्वती ज्ञान संबंधित है, और महाकाली जो आपके अग्रशन का प्रतीक है। जो जीवन में युद्ध व द्वंद्व है ना, उनमें विजय दिलाने के लिए महाकाली की भी आवश्यकता है। तो धन की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है, और जीवन को चलाने के लिए शक्ति यानी कि महाकाली की भी आवश्यकता है। तो आज का जो प्रथम सेशन है वो इसी पे आधारित है, और इसी से होते हुए हम महाविद्याओं की उपासना तक पहुंचेंगे। जो मूल हमारा आधार है वे त्रिगुणात्मक शक्ति है।
इनको त्रिशक्ति चामुंडा भी कहते हैं। हमारे अंदर भी ब्रह्मांड में स्थित है तीनों शक्तियां, और बाहर जो ब्रह्मांड है उसमें भी ये उपस्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जिस प्रकार से ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे हैं, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उस जो रचना हो ये जीव जंतुओं का उसका पेट पालन कर रहे हैं, यानी कि भरण पोषण कर रहे हैं, विष्णु पालन करता है। और भगवान शिव संहारक शक्ति यानी मृत्यु के देवता हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर वो शक्ति मौजूद है, हमारे अंदर वो तीनों शक्तियां मौजूद हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, यानी कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की शक्तियां हमारे अंदर पहले से विद्वान है। ठीक है, तो उस शक्ति को हम जो है, उस शक्ति को हमें जागृत करना है, उसको पहचानना है, उसको जगाना है। और जैसे वो शक्तियां जागृत होंगी आपके अंदर, वो चामुंडा की शक्ति जागृत होगी, वैसे आप देखेंगे कि ना तो आपके पास धन की कमी रहेगी, यानी कि ना तो आप दरिद्र रहेंगे, ना गरीब रहेंगे, ना किसी का आपके ऊपर कर्जा रहेगा। ठीक है। दूसरा, जब और त्रिशक्ति ऐसा नहीं है कि एक शक्ति जग रही है दूसरी शक्ति, त्रिशक्ति जब जागती है तो तीनों शक्तियां ही जागृत होती हैं। ज्ञान भी आपको आएगा। ठीक है, ज्ञान बहुत जरूरी है। धन कमाने के लिए भी, धनवान होने के लिए भी ज्ञान ही जरूरी है। यदि मूर्ख को धन मिल जाए तो वो मूर्ख का धन चोर ले जाएंगे। ठीक है, और जहां मूर्ख व्यक्ति होता है तो उसके साथ कोई शक्ति काम नहीं करती। तो ज्ञानी भी होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए, और महाकाली उस पर कृपा करें, ऐसा शक्तिशाली उसका जीवन होना चाहिए कि आपके शत्रु आपके बारे में यदि बुरा सोच रहे हैं कहीं बैठे हुए, उनका नाश वैसे ही हो जाए। यदि साधक शत्रुओं से पीड़ित होता रहे, पराजित होता रहे, तो उसका साधना करना निरर्थक है। हमारे जीवन में तामसिकता भी होना चाहिए, सात्विकता भी होना चाहिए, और राजसिक गुण भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि सात्विक ही बनो, सज्जन ही बनो, क्योंकि आप सज्जन रहेंगे तो कलयुग का ये गुण है ही नहीं। संत यदि सज्जन रहे तो संत तो मारा जाएगा, भूखा प्यासा, निर्धन गरीब नहीं। तो ये तीनों शक्तियों को आपको संतुलित होके उसको आत्मसात करना। इस योग को शुरू करने का मकसद ही यही है कि हम भगवती बगला की उपासना, बड़ी बड़ी महाविद्याओं की उपासना तब हम कर पाएंगे कि जब हमारा शरीर भौतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, तीनों रूपों में हमारा शरीर जो है परिपक्व हो। अब बहुत सारे साधक है, उनको मैं साधना देता हूं, अब उनको बोलूंगा स्वामी क्रिया करो, रोज यज्ञ करो, रोज हवन करो। भैया उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो रोज यज्ञ हवन और स्वामी क्रिया कहां से आएंगे? नहीं। और स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद परमहंस, कभी उनका वीडियो, कभी प्रवचन आप सुनिए। वो यदि आप उनके प्रवचन आपने सुन लिए तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर शक्ति का संचार हो गया। वो साधु बनने की बात ही नहीं करते, वो सन्यासी बनने की बात ही नहीं करते। इस जीवन को जीना है तो आपको संपन्नता बहुत जरूरी है। यदि आप शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, या मानसिक रूप से बीमार है, या धन से भी आप कमजोर हैं, तो आपका जीवन बेकार है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को ज्यादा ना बताते हुए यही मैं बताने का मकसद है कि हम अब जिस योग को करने जा रहे हैं साधनाओं के माध्यम से, हमें उन तीनों गुणों को, उन त्रिगुणात्मक शक्ति को, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती कहा गया, हम उसको साधेंगे। ठीक है, और जो इसका बीज मैंने जो आपको दीक्षा दी पिछले बार नवाड़ मंत्र की, एम रीम क्लीम, इसको एंग रिंग क्लीम भी बोल सकते हैं, एम रीम क्लीम बोलते हैं। एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, नवाड़ मंत्र है। आप इसको कैसे करेंगे?
ये जितनी भी शक्तियां हैं हमारे शरीर में निहित है, ठीक है ना। तो पहले तो आप जब इस योग को शुरू करेंगे तो आपको इन त्रिशक्ति का ध्यान करना अनिवार्य है, ठीक है। त्रिशक्ति का आप ध्यान करेंगे कि क्या उनका ध्यान है, क्या उनके ध्यान में होता है, और उनका ध्यान करते हुए जो त्रिशक्ति बीज मंत्र है उसका आपको आत्मसात करना है। जब तो करना ही है, उसको आत्मसात करना है, यानी कि अपने शरीर में उसका स्थापित करना है। और इस योग में जुड़ के फिर आपके अंदर जो आपके चक्र हैं, क्योंकि ये जो नौ दुर्गा हैं, मैं इसके थोड़ा एक और भाग पर प्रकाश डालूंगा। ये जो नौ दुर्गा है, दुर्गा किसको कहते हैं? दुर्गा उसको कहते हैं जो दुर्ग की रक्षा करता है। हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं और प्रत्येक द्वार पर दुर्गा, दुर्गा का मतलब है जो दुर्ग की रक्षा करे, किले की रक्षा करे। पहले जो राजाओं के किले होते थे उनको दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग। और दुर्ग को रक्षा करने के लिए दुर्गा की उपासना भी राजा करते थे कि हमारा दुर्ग सुरक्षित रहे, इसलिए दुर्गा की, चंडिका की उपासना करते थे। तो हमारा शरीर कीलित रहे, हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, दरिद्रता इत्यादि राक्षसी तत्व हमारे अंदर ना घुसे, हमारे अंदर अंदर के तत्व इतने शक्तिशाली हो जाएं कि हमारे आसपास जो ऋण है, कर्जा है, दरिद्रता है, रोग है, अकाल मृत्यु है, वे शक्तियों के माध्यम से बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए इस समय में शक्ति पे क्यों जोर दिया जा रहा है? शक्ति पे इसलिए मैं आपको जोर देके बोलता हूँ कि बगलामुखी उपासना या महाकाली उपासना ये इसलिए जरूरी है कि आज सभी के जीवन में शत्रु है ही है। सभी के जीवन में कहीं ना कहीं शत्रु बैठा ही है, चाहे अपने संबंधों में कोई बैठा हुआ हो छुपके, या संबंधों के बाहर कोई बैठा हुआ हो शत्रु छुपके, या क्रूर या ग्रहों की क्रूर दृष्टि हो आपके ऊपर। तो इन शत्रुओं पे जोरदार प्रहार करेगी महाकाली, क्योंकि दशो महाविद्या इनका ही स्वरूप है। पार्वती है, भगवती पार्वती का ही स्वरूप ये महाकाली है, और महाकाली का ही स्वरूप दशो महाविद्या है। खुश रहिए। तो इस योग को जैसे मैंने आज इनको इंट्रोड्यूस कराया, आज से हम जो है भगवती त्रिशक्ति का बगला स्वरूपणी है, ठीक है ना। कोई भी महाविद्या है उनके अंदर तीनों गुण मौजूद हैं, विद्वान है, उनकी पूजा आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। एक सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं बगला की उपासना, एक तामसिक रूप से बगला की उपासना होती है जिसमें मांस, मदिरा, मत्स्य, ये सारी चीज छठ पंचम कार का उपयोग किया जाता है। यदि आप शास्त्र पढ़ें, आगम में पढ़ें, तो महाविद्याओं की उपासना मांस, मदिरा, पता नहीं किस किस तरीके से की जाती है। तो एक महाविद्या की उपासना तामसिक, महातामसिक रूप से भी की जाती है, और एक महाविद्या की उपासना पूर्ण सात्विक रूप से भी की जाती है, और एक महाविद्या की उपासना राजाओं की भांति भी की जाती है जिसे राजा लोग करते थे। तो उन तीनों शक्तियों की, उन शक्तियों की उपासना हम तीनों स्वरूप से कर सकते हैं। अब वो तत्व जो है हमें अपने अंदर जागृत करने हैं। अपने जो अंतःकरण, जो हमारा आंतरिक ब्रह्मांड है, ये क्या है? ये हमारा जो धड़ से ऊपर का जो शरीर है ना, धड़ से ऊपर का जो हिस्सा है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो इस योग से हम यह जानेंगे कि हम जो साधना कर रहे हैं उसको हम कैसे चैतन्य करें, ठीक है। तो त्रिशक्ति चामुंडा का मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस योग के माध्यम से आप त्रिशक्ति चामुंडा मंत्र दोबारा से प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें, और फिर इसको डेली बेस पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कई बार आप लोग भी क्या और गुरु लोग भी क्या, यदि उनको वो लगातार यदि नहीं कर पा रहे ना कोई भी साधना, तो वो खंडित समझिए। बहुत सारे साधक आप लोगों में ऐसे हैं कि आप रेगुलर बेस पे वो चीजें नहीं कर पाते,
एक टीचर होता है ना, तो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो टीचर का क्या काम, तो पढ़ाना पढ़ाना, और स्टूडेंट का काम क्या है, उसमें नालायक से नालायक स्टूडेंट पढ़ देता है टीचर के सामने। तो डेली बेस पे आप लोगों को ये त्रिशक्ति का ध्यान, और ये शुरुआत है, बेस है, मूल है। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, ये मूल है, ये जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान की भी आवश्यकता है, ठीक है, और जीवन याचना के लिए धन की भी आवश्यकता है, और उसके जीवन में शत्रु ना हो तो भगवती काली की भी आवश्यकता है, क्योंकि संहारक शक्ति तो महाकाली है, जो शिव का प्रतिनिधित्व करती है। महालक्ष्मी विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो आपको ये योग इसलिए सिखाया जा रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, ठीक है। अब इस योग में क्या क्या होगा, ये बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा विस्तार है। इन तीन मूल तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन तीन तत्वों से, तामसिक, सात्विक और राजसिक तत्वों से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इसी से व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा अति में तामसिक हो जाए तो दुष्ट बन जाता है, और यही तत्व बिल्कुल उसके अंदर से निकाल दिया जाए तामसिकता का, तो फिर उसको कोई भी कुचल के चला जाएगा। क्योंकि गाय को भी सींग इसलिए दिए गए हैं कि आप प्रतिकार कर सके किसी दुष्ट का। गाय तो इतना सीधा पशु है, फिर भी सींग दिए गए हैं कि वो प्रतिकार कर सके, क्योंकि तामसिक थोड़ा बहुत गुण उसके अंदर भी है। तो उन तीनों तत्वों को बैलेंस करने की प्रक्रिया रहेगी त्रिशक्ति योग साधना के माध्यम से, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? जी गुरु जी। क्या क्या समझ में आया सभी? कि सही जीवन जीने के लिए त्रिशक्ति योग का होना बहुत जरूरी है, जिसमें महासरस्वती एक ज्ञान है, महालक्ष्मी माता संपूर्णता है जीवन की, और महाकाली माता जो है वो शक्ति संपन्न है, ताकि शत्रुओं से और अपने रोग दोष विरोधों से हम लोग सुरक्षित रहें। और तीनों गुणों का होना बहुत जरूरी है। तीनों गुणों के समावेश से ही एक अच्छा आध्यात्मिक और संपन्नता पूर्ण जीवन जी सकते हैं। जी सर। और तीनों गुण ऐसे हो जो कि सम्यक हो, बैलेंस हो। बैलेंस्ड। जी गुरु जी। ऐसा नास्तिक बन गया, राक्षसी बन गया, वो मार ही रहा है दुनिया को, मर्डर ही कर रहा है, वो गलत जी गुरु दुष्टता ही उसके अंदर भर गई है। जी। वो गुरु दुष्ट भी नहीं बनना है, उसको जी नियंत्रण में रहना है। जी। और राजसिक ऐसा हो, धनवान भी हो वो। राजसिक तत्व का मतलब धनवान होना है ना। जी और गुरु धन जी। नहीं तो वो क्या साधना करेगा, क्या वो यज्ञ करेगा, क्या अनुष्ठान करेगा? कभी तेल जी खत्म, कभी घी खत्म, कभी लकड़ी खत्म, कभी सामग्री खत्म जी। है। तो और अन्नपूर्णा है, महालक्ष्मी तो अन्नपूर्णा है ना। सबका पेट जी विष्णु के साथ में वही क्रिया कर रही है। विष्णु के साथ में फिर विष्णु की जो जो कार्य कर रहे शक्ति। हैं भगवान विष्णु, वो भगवती के साथ ही तो कर रहे हैं। जी। धन आता है तो भगवान विष्णु भी फिर वो करते हैं, पालन महालक्ष्मी कर रहे क्रिया हैं। करते हैं, पालन कर रहे हैं। तो वो भी जरूरी है। और ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। ये धन का उपयोग है जीवन को किस प्रकार से चला, ज्ञान होगा तभी तो आप मानेंगे ये मेरा गुरु है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, जी ये है, ये है, ये है। तो इसका आज से हम शुरू कर रहे हैं। और ये आपकी गुरु बहन जुड़ी है, न्यूजीलैंड से है, निशा नाम है इनका, नाजमीन निशा। और बाद बाकी सब इंडिया ही से हैं। अब इस समय न्यूजीलैंड में 3-4 बजे का समय होगा। बहुत अच्छी साधिका है और बहुत श्रद्धावान है। मतलब मैं देखता हूँ 3 साल से जुड़ी हुई है, काफी श्रद्धा इनके अंदर है। जी। नाजमीन सुन पा रही हो? ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं योग को। अब इसमें क्या करना है, आलती पालती मार के बैठ जाओ, ठीक है। वैसा वाला योग नहीं करा रहा हूँ तुमको, आसन प्राणायाम और भस्त्रिकार ये सब, वो तो वो अलग प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपके आंतरिक योग साधना है।
इसमें आपकी जो नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और जो सुषुम्ना है, जो मेरुदंड के बीचों बीच आपकी एक नाड़ी आती है जिसको त्रिवेणी कहा गया है, ठीक है ना, वो भी, उस पर भी कार्य होगा। और इनके साथ साथ जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जगदम्बा, जो मूल शक्ति है, वो आपके अंदर ही विद्वान है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, वो आपके मूलाधार में स्थित है। जब ये सारा सारा ये क्रिया शुरू होगी ना, इन मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप 1 घंटा यदि इसका या आधा घंटा इसका आपने प्रयोग कर लिया इन बीज मंत्रों का सही तरीके से, ऐसा नहीं मंत्र जाप कर रहे हो और देख रहे हो यार सुबह तो वो काम करना जाना है, अभी वो सामान लेने जाना है, वो नहीं। यदि आप आधा घंटा, यदि 1 घंटा भी आप समय दे रहे हैं ना ईमानदारी से, तो वही 24 घंटे मानिए वो अपना है। बाद बाकी आपका समय जीवन निरर्थक है। 23 घंटे, 23.5 घंटे वो आपके बिल्कुल बर्बाद गए। ठीक, तो इसका योग करेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या जरूरी है, पहले भगवती को प्रणाम करेंगे, ठीक है, माता बगलामुखी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। महाकाली, महाकाली कह लो उनको, बगलामुखी कह लो, धूमावती कह लो, दशमा विद्या कह लो, 52 मातृका 64 जोगनी कह लो, या नवदुर्गा कह लो, मूल तत्व यदि बगला पीठ में हम बैठे हैं तो भगवती बगला की अनुमति हम देते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम बोल पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से आप लोग जुड़े हैं। तो उन्हीं बगलामुखी साधक परिवार के अंतर्गत ये सब चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा परम कर्तव्य है कि आप लोगों को मैं करवाऊं। आप लोग ना करें तभी जबरदस्ती करवाऊं। तो भगवती बगलामुखी और 10 महाविद्याओं से मैं आज्ञा लेता हूँ कि भगवती मुझ पे कल्याण, मुझ पे कृपा करे और आप लोगों पे कृपा करे, और आपके अंदर जो बैठी हुई जगदम्बा है वो जागृत होके आपका कल्याण। इसमें क्या होगा, इसमें एक मुद्रा का उपयोग करना होगा, इसमें 2 मुद्राओं का उपयोग करना होगा, भगवान शिव का लिंग मुद्रा, ठीक है, कैसे गुरुजी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं दोनों इसको। उंगलियों, दोनों हाथों की उंगलियों को, दोनों ऐसे। हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे और इस प्रकार से एक अंगूठा यानी कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा बाहर निकाल देंगे, ये, ठीक है। हाँ, और पहले तो ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठेगा कोई, या ऐसे नहीं बैठेगा, या कंधे नीचे करके नहीं बैठेगा, या मायूस नहीं बैठेगा, और दुखी नहीं बैठेगा, और जो भी टेंशन परेशानी प्रॉब्लम्स है ना उनको बिल्कुल छोड़ के बैठेगा, ठीक है, क्योंकि हम जी। भगवान शिव के सानिध्य में, भगवती पराम्बा के सानिध्य में ये सब चीजें करें। तो ये जो लिंग मुद्रा बनी है, शिवलिंग, ठीक है, इसको गुरु भी कह सकते हैं, भगवान शिव भी कह सकते हैं। तो पहले तो आप इसको बनाएं और बिल्कुल मेरुदंड को आप बिल्कुल सीधा करें, और भगवान शिव का जो परिवार है जिसमें भगवान गणेश हैं उनका ध्यान करते हैं पहले। और देखिए भगवान गणेश, भगवती और भगवान के बिल्कुल गोद में बैठे हुए हैं, भगवान शिव का ध्यान करें और ऐसी भावना करें कि भगवान शिव आपको देख रहे हैं, आप जो भी क्रिया कर रहे हैं इस समय भगवान शिव साक्षी भाव से आपको देख रहे हैं, और आपकी श्वास प्रश्वास सुचारू रूप से चलती रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, जितना गहरा आप श्वास ले सकते हैं उतना गहरा श्वास लेंगे, और जितना गहरा आप श्वास छोड़ सकते हैं उतना गहरा श्वास छोड़ेंगे। पूरे शरीर को आप बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल शरीर शिथिल होगा आपका, संपूर्ण चेतना श्वासों पर केंद्रित। अब तीनों देवों का ध्यान करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो आपको देख रहे हैं। गुरु का ध्यान करेंगे, गुरुमंडल आपको देख रहा है। मानसिक रूप से आप सभी नमस्कार करेंगे उन त्रिदेव और गुरु जी को। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हैं उनका ध्यान करेंगे। महासरस्वती अपने हाथ में वीणा लेके बैठे, जिनको नील सरस्वती भी कहा गया है महाविद्याओं में, जो महासरस्वती कहा है। महालक्ष्मी
जिनके चेहरे पे तेज है और स्वर्णिम आभा लिए हुए धन की वर्षा कर रही है, ऐसा आप ध्यान करेंगे। और ध्यान करेंगे महाकाली का, और ऐसा ध्यान करेंगे आपके आसपास आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, रोग या थकान है, जो भी व्याधियां हैं, व्यवधान है, वे भगवती महाकाली की हुंकार से वे नष्ट हो रहे हैं। सिर्फ हुंकार से, कोई अस्त्र नहीं चला रही भगवती, सिर्फ हुंकार का शब्द निकाल रही है और उस हुंकार से, उनके गहरे श्वास से, हुंकार से वे सारे दोष और वो जो शत्रु हैं वो भयभीत होकर कांप रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ऐसा ध्यान करेंगे। चारों ओर ऐसा ध्यान करेंगे, महाशून्य की अवस्था है, चारों ओर अंधेरा है और सिर्फ आप ही हो और आपके साथ में आपकी शक्तियां, माताएं आपको प्रतिपल देख रही हैं और आपको देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। आपके मन और शरीर की थकान नष्ट हो रही है, जीवन की दरिद्रता, ऋण नष्ट हो रहे हैं, आपके अंदर का भय, चिंता समाप्त हो रही है भगवती की कृपा से। आपका शरीर प्रकाशवान हो रहा है भगवती की दृष्टि मात्र से। आपके शरीर में आपके सातों चक्र घूम रहे हैं और भगवती जगदम्बा आपके मूलाधार चक्र में स्थित, आगे बढ़ने के लिए तत्पर। आपका रक्त संचार बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण शरीर में हो रहा है। आपकी 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। आपके रोम रोम प्रतिरोम चैतन्यता से परिपूर्ण हो रहे हैं। शक्ति का स्पंदन आपके शरीर में होने लगा है। आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारे जीवन की थकान धीरे धीरे नष्ट हो रही है। आपके जीवन में पुनर्जन्मों में किए हुए पाप, दोष, ताप, अकाल मृत्यु, चिंताएं, भय नष्ट हो रहे हैं। भगवती भगवती का स्वरूप आप मिलने लगा है। तीनों महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली एकाकार हो रही है, एक ज्योति के रूप में, एक ज्योति के रूप में इकट्ठी हो रही है और एक ज्योति का दर्शन आप कर रहे हैं। आपके सामने वो दिव्य ज्योति जिसमें महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी निहित, उस ज्योति में अपने आज्ञा चक्र के पास में उस ज्योति को देखिए। वो धीरे धीरे ज्योति आपके अंदर प्रविष्ट होने के लिए तत्पर हो रही है। पवित्र तेज उस ज्योति से निकल रहा है और वो ज्योति आपके आज्ञा चक्र, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, उस तिलक आप लगाते हैं वहां से आपके अंदर वो प्रवेश कर रही है और भगवती को मानसिक प्रणाम कर भगवती का मंत्र हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का मानसिक जाप करेंगे। भगवती साक्षी भाव से, भगवती आपके अंदर प्रविष्ट कर चुकी है और इस साक्षी भाव से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका कम से कम 21 बार आप गिनकर मानसिक रूप से गिनिए और 21 बार इस मंत्र को भगवती के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। डॉक्टर नहीं दे भैया सही में जय 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 खबर भी नहीं करवाते महीने महीने धीरे धीरे दोनों हाथों को अब सामान्य मुद्रा में लाते हुए घर्षण करेंगे और अपनी पलकों को स्पर्श करेंगे और सर से लेकर आपके पैर तक उस हाथ को स्पर्श करते हुए भगवान शंकर विष्णु ब्रह्मा को यार तो घंटा याद करेंगे और माताओं से प्रार्थना करेंगे कि हमने भगवती आपका ध्यान किया और देखिए भगवती का ध्यान, भगवती से प्रार्थना और जिस प्रकार से एक शिशु होता है, जिस प्रकार से माता से बिहेव करता है वैसा आप रखिए, एक छोटे शिशु की तरह। इस क्रिया से क्या होगा? इस क्रिया से आपके जीवन में डिसिप्लिन और जो तीनों तत्व हैं जो प्रकृति में मौजूद हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक, वे नियंत्रित होंगे आपके जीवन में। यदि ये नियंत्रित हो गए तो ना तो आपके जीवन में दरिद्रता रहेगी, ना जीवन में रोग रहेगा, ना निर्धनता रहेगी, ना किसी चीज का अभाव रहेगा। ठीक है, यदि इन त्रिशक्ति की कृपा होने लगी तो आपको ये नित्य प्रैक्टिस करना है, नित्य प्रैक्टिस करना होगा और डिसिप्लिन सीखना होगा। एक साधक इस प्रकार से बनता है। ये कोई साधना का मार्ग ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा हम काम भी करें और फिर साधना में आके बैठ जाएं आधा एक घंटे के लिए। आपने 22-23 घंटे तो
खूब मक्कारियां की और आप 1 घंटा बैठ के साधना में आप सोचेंगे सही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं सही होगा। आपको मैं समय दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप ही मेरे सामने समय दे रहे हो। और ये त्रिकोणात्मक जो शक्ति यदि आपके अंदर एक बार अंकुरित हो गई, अंकुर फूट गया, इन बीज मंत्र फूट गए, फट गए, जो बीज मंत्र है ना, एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, कि जब ये जागृत हो गए तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा माता से, माता ये कर दो, प्रभु ये कर दो, वो कर दो। तब ऐसा आपके अंदर हो जाएगा कि जिस चीज की आप इच्छा करेंगे वो चीज शुभ होने लगेगी, शुभ कार्य। ऐसा नहीं किसी को मारना है। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर क्रियाएं होने लगेंगी है? और भगवती महाकाली तो महाअघोरा कहा गया है इनको, घोर से भी घोर उसको कहते हैं महाअघोर, क्योंकि शिव भी महाअघोर है। ठीक है, तो आप ये 41 दिन तक मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप खुद आज लिखेंगे। और 41 दिन तक निरंतर प्रैक्टिस, साधना और अनुष्ठान एक अलग प्रक्रिया है। साधना अनुष्ठान एक अलग प्रक्रिया है, तांत्रिक प्रक्रिया है, और ये सूक्ष्म प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये नित्य करेंगे। दूसरा एक विशेष बात आपको बताऊं, कोई भी सेशन हो, या आप किसी गुरु से मिलने जा रहे हो, या आप गुरु को ऑनलाइन हो, तो आप मर्यादा का जरूर ध्यान रखें, डिसिप्लिन का जरूर ध्यान रखें। सेशन चल रहा है, साउंड आ रही है बीच में, तो आप ये उद्दंडता कर रहे हैं। कोई भी साधक किसी भी उम्र का हो, ठीक है। और आपने बहुत सौम्य मेरी आवाज सुनिए, बहुत आवाज मेरी बहुत तेज आवाज होती है मेरी, तो जब मैं डांट नहीं पाता हूं तो व्यक्ति कांपेगा ही। तो क्योंकि जिस समय शक्ति का हम ध्यान कर रहे हैं मेरे अंदर, और एक चीज का और है, मैं आपको बताऊं, इस 41 दिन के योग साधना में, ये जो आगे करेंगे वो आगे करेंगे, पर मैं बोलता हूं कि 41 दिन तक यदि आपने सही तरीके से इसको कर लिया आत्मसात, तो आपके अंदर स्पंदन आने लगेंगे। आप जिधर दृष्टि कर दोगे उधर शुभ शुभ होने लगेगा। आप जिधर दृष्टि कर दो उधर शुभ होने लगेगा, क्योंकि आप सही मायने में उस योग को, उस शक्ति को साध रहे हो। इसको पराम्बा जगदम्बा कहा गया है। ठीक है, और गुरु के साथ कोई व्यक्ति, गुरु के साथ यदि कोई साधना करता है, साधक ध्यान करता है, तो यदि उसके भाग्य में है भी नहीं, साधक के भाग्य में है भी नहीं, शिष्य के जीवन में वो चीज है भी नहीं, फिर भी गुरु के पास है वो चीज उसको मिल जाती है अनायास। हमने जरूर 20 वर्ष लगाए होंगे अब साधना करने में, पर आपको वो 20 दिन में भी प्राप्त हो जाएगा, 20 मिनट में और 20 सेकंड में भी प्राप्त हो जाएगा। ये क्रिया है। और शक्ति की उपासना क्यों मैं करता हूं, मैं शिव का भी उपदेश आपको दे सकता था, मैं भगवान विष्णु का भी उपदेश आपको दे सकता था, मैं राम का भी उपदेश आपको दे सकता हूँ, घंटों दे सकता हूँ, मैं हनुमान जी का भी उपदेश आपको घंटों दे सकता हूँ। मैं शक्ति की बात क्यों ही करता हूँ आपसे, इसके पीछे मूल तत्व है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति शक्ति से हुई, यानी कि स्त्री से हुई। हमारी उत्पत्ति, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो शक्ति यानी कि स्त्री से ही निकला है। कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री से ही निकलता है, योनि मार्ग से ही निकलता है। मैं शिवलिंग का भी पढ़ाई कर सकता था, पर मैं अभी इस पे आऊंगा अगले सेशन में, फिर मैं योनि तंत्र के बारे में बताऊंगा आपको, उसकी मर्यादा के बारे में बताऊंगा, उसमें कामाख्या तंत्र के बारे में बताऊंगा। वहीं से उत्सर्जित हो सकता है, वहीं से उत्पत्ति हो सकती है, शक्ति से उत्पत्ति हो सकती है। शक्ति ही कमल खिला सकती है, शक्ति ही उत्पन्न कर सकती है, शक्ति ही दूध पिला सकती है ना। और ऐसा नहीं है, बाप भी बहुत कुछ होता है, तो बाप है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो शक्ति के पति हैं, पर शक्तियों के पीछे ही रहते हैं ये। जहां शक्ति है वहां शिव रहते हैं, जहां शक्ति गई वहां शिव सब हो जाते हैं। जहां शक्ति निकल जाए मनुष्य से, उस समय वो मुर्दा बन जाएगा, उस समय खत्म हो जाएगा वो व्यक्ति, उसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, जिस समय वो शक्ति निकल जाएगी उसके शरीर से। शक्ति की उपासना मैं इसलिए करता हूँ, शक्ति उपासना की बात मैं इसलिए करता हूँ कि शक्ति की वास्तविकता में आप उपासना करें। और ये छोटे छोटे इच्छाओं के लिए नहीं, ये शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, व्यवसाय चल जाए, मैं तो ये कहता हूँ यदि पूर्णता से यदि आप जैसे सिद्ध गुरु लोग साधना करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस पद्धति को आप सीखने लगे, करने लगे, तो
आप भीख मांगने वाले भिखमंगे की तरह साधक नहीं रहेंगे। वो शक्तियां आपका ख्याल रखेंगे एक बेटे की पुत्र की तरह। कब इसको भूख लग रहा है, कब प्यास लग रहा है, कब इसको कपड़ा लत्ता पहनाना है, कब इसका महल बनाना है, कब क्या करना है, फिर वो शक्तियां क्रिया करेंगी। जब आप शक्ति का ध्यान करेंगे मेरे साथ में, तो शक्ति भी आपका ध्यान रखेगी। ये शास्त्र भी कहते हैं, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वो आपका ध्यान कर रहा है। ठीक है। और नित्य प्रतिदिन ये जो है अनुष्ठान अलग प्रक्रिया है, पहले इनको एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अनुष्ठान अपनी जगह है, वो तांत्रिक पद्धतियां हैं, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है कि आप लोग कनेक्ट रहें और मूल तत्व से, मूल शक्ति से जुड़े। महाविद्या उपासना की बात मैंने कही। अब 100 कितने लोग हैं ग्रुप में, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 8 लोग अवेलेबल हैं इस समय। तो जिनको नहीं करना, उनको इस जीवन में नहीं करना, आप कुछ भी करो, जिनको करना है उसको वो भगवती खुद करा लेती है। तो आप लोग करें, और मैं नित्य कोशिश करूंगा कि आपको दिन आप लोगों को समय दिया जाए, और आप नित्य ही समय दिया जाएगा। ठीक है। और इस चीज का एक अनुभव मैं आपको बता दूं, जब आप इस साधना के अंतर्गत आएंगे तो आपके शरीर हिलने लगे, ऐसा लगेगा कोई देवी शक्ति आपके अंदर घुस गई है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ इस चीज को, हिलने लगेगा शरीर, ऐसा लगेगा देवी सेवा देवता आने जी। लगा है तुम्हारे शरीर में, जब आप इस योग को मेरे साथ करेंगे। पर वहां पे भी आपको मैं नियंत्रित करूंगा, क्योंकि वो शक्तियां तो निकलेंगी ही निकलेंगी, आवेश आएगा ही आएगा, पर इसके रिजल्ट बहुत अद्भुत होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। बस आप लोग इससे जुड़े। और अमित हो गया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विमल है, तो दो लोग कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग चलता रहता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, वो अनायास भय रहता है, ये डर रहता है, चिंता रहती है, इसके इसकी जड़ से नष्ट करने की प्रक्रिया मैं करवा रहा हूं। जो लोग तनाव में या किसी प्रकार से भय से भयभीत है, उनके लिए ही ये प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये त्रिशक्ति योग आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है, पर सरल चीज लोगों पे होती नहीं है। बहुत क्रिटिकल चीज वो बना के करते हैं, तब उनको समझ में आता है बहुत क्रिटिकल, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अब टीचर की जरूरत है, अब ट्यूशन लगाना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए। सिंपल सब्जेक्ट को जल्दी से लोग पढ़ते नहीं। बहुत सरल, सिंपल, बहुत सहज ध्यान है ये। और आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप इस चीज को खुद अनुभव करेंगे, खुद इस चीज को अनुभव करेंगे। और ये करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, यही क्रिया योग के अंतर्गत आता है। पहले भी मैंने आपको बताया था, शुरू में सेशन आपको ध्यान होगा, कितने साधक थे मुझे नहीं पता, मैंने शुरू में कहा होगा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, किन किन जी को ध्यान। गुरुजी, ये बड़े स्टार्टिंग में बोला था। शुरू के सेशन में मैंने बोला था, ये इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये आप पीछे मेरे यंत्र भी देख रहे हैं ना, ये त्रिकोण में बना हुआ यंत्र है। ये महाकाली का मुख है, जिसमें मैं यज्ञ की आहुतियां देता हूँ। ये महाकाली का मुख है, जिसमें मैं यज्ञ की आहुतियां देता हूँ, और ये सीधे सीधे महाकाली को जाता है, ये सीधे सीधे महाविद्याओं को जाता है। ये त्रिकोण है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ये जीवन, ये संसार त्रिगुणात्मक है। आप इस कला को समझ गए तो आप वास्तविकता में बन जाओगे। आप एक नौकरी की बात करते हैं, आप नौकर रखना शुरू कर देंगे लोगों को अपने यहाँ पे, वो राज खोल के दे देंगी भगवती, वो चीज खोल के आपके जीवन में डाल देंगी, आपके शत्रुओं को धरातल से मिटा देंगी। ये सब शत्रु ही तो है, आपकी गरीबी, आपके रोग, चिंताएं, भय। और आप जब इस चीज को करेंगे तो आप खुद इस चीज का अनुभव करेंगे। ठीक है। और 9:30 बज गए हैं, सेशन 1 घंटे का था। अभी अभी साधक हैं, यदि किसी को कुछ और बातचीत करना है इसके संबंधित और पर्सनल लाइफ के संबंधित, तो 10 मिनट और आपके लिए देता हूँ। ठीक है, मैं पूछ लेता गुरु जी, हूँ। कल अमावस्या तिथि है ना? अमावस्या तिथि है। हाँ, कल हवन कर।
हाँ, कल हवन कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, और जिनका पितरों का दोष है तो पितरों के लिए भी अमावस्या में उनका पूजन तर्पण करवा सकते हैं। तो कौन सा मंत्र गुरुजी? किस चीज के लिए मंत्र चाहिए? हवन करने के लिए। हवन तो आप उस चीज का करेंगे ना जिस जिसका आप जप कर रहे हो, या जिस चीज की साधना आप करते हो उस तो चीज का हवन किया जाता है अमावस्या में। तो इधर इधर तो 3-4 दिन से किसी चीज का हवन नहीं हो रहा, सॉरी, जप नहीं हो रहा है गुरुजी। जप नहीं हो रहा है, अभी जो कुछ जी पिछले दिनों पहले किया उसी का आप हवन कर लो, जी जी क्योंकि आप वही चीज तो करोगे जिसका आपने पहले कर चुके हैं, उसका जी ही करना। जी ठीक है, जी क्योंकि जब मैं हवन करता हूँ बोलता तो मैं आपको पगला मुखी का हूं, पर मैं 10 महाविद्या 64 योगिनी समस्त भैरवों का करता हूँ, जिससे कि कार्य सभी के बहुत जल्दी से बने। अब एक चीज को लेके नहीं, वो सारी क्रियाओं को और वो सारे चीजों को जो मुझे लगता है जरूरी है आप लोगों के लिए, उसका मैं यज्ञ हवन करता हूँ। और जैसे कहा, ये साक्षात महाकाली का मुख है, और जो भी जाता है वो सीधे सीधे महाकाली के पेट में जाता है, वो वहीं से 10 महाविद्या निकली हुई है। ठीक है। और जी नाजमीन है, सुन रही है नाजमीन? जय माई की गुरुजी। जय माई, कैसे हो आप? ठीक हूँ गुरुजी। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आप साधना करा रहे थे, अच्छा हाँ, लगा बहुत, मन को मैं शांति मिली मतलब। ये डेली करना है आपने मेरे साथ। अच्छी बात है गुरुजी, हम आ जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये नहीं रहेगा ना, अरे गुरुजी इम्पोर्टेड गुरु हो गया, अभी वो समय नहीं देता है, वो कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। अभी मैं साधना रहेगा, अनुष्ठान रहेगा, कुछ भी रहेगा, पर आपके लिए समय दिया जाएगा। जी अच्छी बात है गुरुजी। और मुझे भी और आपको भी चाहिए कि हाँ गुरुजी कुछ करा रहे हैं तो उसको फिर उस समय की महत्वता को समझते हुए उसमें जुड़ना, जरूरी जुड़ना है। जी फिर मुझे बताना किसके जीवन में भय रह रहा है, चिंता रह रही है, डर रह रहा है, उच्चाटन रह रहा है, विद्वेषण रह रहा है, धन नहीं आ रहा है, कर्जा रह रहा है, ऋण रह रहा है ना? गुरु बेशक जैसे भी स्थिति में रहे, पर शिष्यों को चाहता है कि बहुत उनका सौभाग्य उनका बढ़े। वो कहते हैं ना, जी चिराग तले अंधेरा। तो गुरु वृक्ष ये सब ऐसे ही रहते हैं, पर इनके शिष्य बहुत धनाढ्य है, बहुत बलवान और समर्थ हो जाते हैं। तो हम तो जैसे हैं वैसे रहने वाले हैं, पर आप लोगों को उन्नति मिल जाए, आप लोगों को जो चाहिए वो मिल जाए, ये हमारा सौभाग्य रहता है, ये हमारी उपलब्धि रहेगी कि आपका कल्याण हो। और ये नाजमीन आपकी बहन है, गुरु बहन, ये न्यूजीलैंड से है। जी। सभी को जय माई की। जय माता दी, जय माता। चलिए, और ये है अमित है, विमल, विमल से बात करते हैं। विमल सुन रहे हो? हाँ जी गुरु जी। अभी कैसा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सब करना है आपने, और कॉर्पोरेट में है ये नोएडा में है अभी, और आप और भी लोगों को इसमें ज्वाइन करा सकते हैं, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। जितने हो सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, और फिर इस चीज का आप रिजल्ट भी पाएंगे। ठीक है जी गुरु जी। अमित, गुरुजी प्रणाम। चरण हाँ, स्पर्श। खुश रहिए। अ, ये जो आपने जो ध्यान सिखाया गुरुजी, ये चक्र में कर सकते क्या? नहीं, अभी जैसे जैसे मैं कराता जाऊं वैसे वैसे चलना, अच्छा। जैसे जैसे मैं जैसे करा आपने रहा हूँ बोला था स्टेप वो वाइज, जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, पहले 41 दिन कर लो मेरे साथ, अच्छा। सिर्फ 41 दिन दे दो। और अच्छा, ठीक है ना? जैसे आपने बोला वो शरीर तो बहुत जोर जोर से हिलने लगा था मेरा तो। ये होगा, सबके साथ होगा ये। अभी तो कंटिन्यू आंख ही बंद रहती है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं अनुभव, देखिए मैं आपको वो चीज करा रहा हूँ जो मैं खुद कर चुका हूँ। मैं आपको वो जी चीज नहीं कराऊंगा जो सिर्फ किताबों में और गूगल में दिख रहा है। मैं आपको वो चीज जी कराऊंगा जो मैंने खुद किया है, खुद अनुभव किया है, वही चीज मैं आपको दूंगा और कराऊंगा। जी और गुरुजी को जो आपने साधना बताई ना, नवारण मंत्र का, वो साधना मेरी बिल्कुल खंडित नहीं है। मैं दिल लगा ठीक, के सवेरे 5 बजे उठ के साधना करता हूँ। ठीक, मैं ठीक। मतलब भगवती करके लेती है मेरे से, मैं कौन हूँ करने वाला। अब त्रिशक्ति का ध्यान, अभी त्रिशक्ति का ध्यान करना है, फिर आपका धन का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, शत्रुओं का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, और बहुत सारी चीजें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति होगी आपकी। ओके, चलेगा गुरुजी, चलेगा। और कोई? गुरुजी चल बंदा, चल बंदा। हाँ, श्रेय।
गुरुजी, ये जो त्रिशक्ति योग है वो रोज शाम को ऐसे शिवलिंग की मुद्रा बना के और रोज ऐसे एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय मंत्र का जाप करके, मतलब तीनों माताओं का ध्यान करके ऐसे ही करना गुरुजी? ऐसे करना है, और भी चीज मैं इसमें जोड़ूंगा पर अभी एक साथ नहीं। जी जी गुरुजी। मतलब वो सुबह भी कर सकते हैं या सिर्फ शाम को ही करना है गुरुजी? किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, ध्यान तब किया जाता है जहां शून्य, सन्नाटा हो, ठीक है अंधेरा गुरुजी। हो। ध्यान के कुछ आयाम हैं जहाँ सन्नाटा हो, डिस्टरबेंस ना हो। दूसरा, क्योंकि आप देखिए, जैसे एक राजा आता है ना, राजा के हम जाते हैं ना, पहले जाते थे लोग, या आप भी लोग जाते होंगे चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने, तो कितना डिसिप्लिन रख रहता है कि कोई प्रधानमंत्री आ रहा है जी या चीफ मिनिस्टर आ रहा है, तो कितना डिसिप्लिन रखते हैं। जी। जब आप ये कर इनके बहुत पास, बहुत। इनकी ध्यान, तो उतना डिसिप्लिन आप जोड़ लेना अपने जीवन में कि ये उनके भी बाप, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के भी, उनको बनाने वाले उनके बाप हैं ये, तो उतना डिसिप्लिन हमारे जीवन में होना चाहिए। तो जब आप ध्यान करेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ जी ध्यान किया, वो शक्ति आएंगी ही आएंगी। जी ठीक है, क्योंकि बगलामुखी साधक परिवार से आप जी जुड़े हो और बहुत लंबी गुरु परंपरा है इसके पीछे। और हमारी कोई क्षमता नहीं, मेरी कोई क्षमता नहीं कि मैं अपनी शक्ति ताकत से आप लोग आ रहा हूँ, ये उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन, उनका सब कुछ वो है, गुरुओं का प्रताप है, जो आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी और आपके साथ साथ जो हजारों लोग जुड़ेंगे आने वाले भविष्य में, उनको भी इस चीज का लाभ प्राप्त होगा। और ये इसलिए भी कराया जी जा रहा है कि लोग भौतिक रूप से भी बड़े बीमार हैं, उठाया नहीं जा रहा है, गिरे पड़े हैं, एकदम मानसिक खिन्नता है, पूरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब है। जी उनको चलने की प्रक्रिया में करा रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। जब ध्यान करें तो पहले 41 दिन सीखें। और ये मैं 41 दिन तक इसलिए बोल रहा हूँ कि 41 दिन तक तो आप लोगों को साथ में कराऊंगा ही कराऊंगा। 41 दिन के बाद भी आगे प्रक्रिया चलेंगी सूक्ष्म रूप से, जी जी और 41 दिन तक कंटिन्यू करना है आपने। जी गुरुजी। ठीक, चलिए। और कोई साधक? चलिए चलिए, अभी मैं रखता हूँ। और कुछ बोलना है किसी को? तो भगवती का एक इसमें मुद्रा और पद सिखाऊंगा मैं आपको, योनि मुद्रा। ये मुख्य मुद्रा होगी इस त्रिशक्ति ध्यान की। एक जो आपकी ये कनिष्ठा उंगली है, और ये अनामिका उंगली को मध्यमा पे चढ़ाओ। अनामिका उंगली को मध्यमा में चढ़ाओ, यानी बीच वाली उंगली पे चढ़ाओ, ऐसे। हाँ, मत बीच वाली उंगली पे चढ़ा लिया, ऐसे दूसरे हाथ से चढ़ा लो। अब कौन सी? अच्छा, दूसरे हाथ की। अन्य, हाँ, ठीक है। दूसरे हाथ पे भी ये चढ़ा लो, और ये पहली उंगली से इसको दबा लो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। पहली उंगली इस पे चढ़ा लो जो मध्यमा में चढ़ी थी ना, ये वाली फर्स्ट फिंगर है, इस पे चढ़ा लो, जो अनामिका आई थी। ठीक है, आप इसको कनिष्ठिका को जोड़ लो, छोटी उंगली को जोड़ लो, और इस मध्यमा को जोड़ लो। मध्यमा को जोड़ लिया, और इसको जो अंगूठे दोनों वो मध्यमा के मूल में रख लो, या कनिष्ठिका के मूल में रख लो। इस प्रकार से ये योनि मुद्रा हुई। कोई भी माता का जप, कोई माता का पूजन बिना योनि मुद्रा के सफल नहीं होता। आज नई बात सीखो आप एक। कोई जी भी गुरुजी। शक्ति का पूजन, कोई भी शक्ति की साधना, उपासना, अनुष्ठान बिना योनि मुद्रा के संपन्न नहीं होती, वो अधूरी है। कितने यज्ञ हवन कर लेना, कुछ नहीं होगा जब तक आप योनि मुद्रा नहीं दिखाओगे। यही मां कामाख्या का है, योनि मुद्रा। ठीक है, ये योनि मुद्रा आपको विशेष करना है, इस ध्यान में आप योनि मुद्रा में रहेंगे, और ये प्रणाम की अवस्था है। और इसमें आपने एक नई बात और सीखी कि जो योनि मुद्रा है, ये भगवती का स्वरूप है। जैसे शिवलिंग है, वैसे योनि विग्रह भी आता है। ठीक है, तो वो शक्ति का स्वरूप है। ठीक है, तो चलिए मैं अब समापन करूंगा। आप सभी का कल्याण हो, और कल मिलते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। जय माई, जय सतगुरुदेव। जय प्रणाम गुरु जी। जय माता। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। जय माँ की गुरु जी। जय माई।
खुश रहिए।